हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। यह क्वेश्चन जब भी आएगा 5 नंबर देखा जाएगा। मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो 5 नंबर में ही पूछे जाते हैं और आप सभी के जो स्कोर हैं उनमें बहुत ही अच्छा कहेंगे इग्निशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब इन सब क्वेश्चंस को आप अगर अच्छे तरीके से सॉल्व करके देते हैं तो मतलब आप सभी के सेमेस्टर एग्जामिनेशन में नंबर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज का ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का मतलब है जो हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को लॉन्च करा है उसका यह क्वेश्चन नंबर 7वां चल रहा है। मतलब इसके पहले 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर आपने अभी उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को जाइए और वॉच करिए। और साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करा है तो ज्वाइन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आप सभी को वहाँ मिलती रहेंगी। और अगर आप सभी इन सारी चीज़ों को और भी अच्छे ढंग से नोट्स में पाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप सभी की बैक ना आ जाए, उन सब चीज़ों के लिए हमने एक पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का क्रैश नोट्स लॉन्च करा है। इस क्रैश नोट्स के अंतर्गत आप सभी को मात्र 19 रुपये में फिजिक्स, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल की पूरी नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आप सभी को विद्या क्वेश्चन बैंक में भी देखने को नहीं मिलेंगे। और इतने में आप सभी को कोई पूरी विद्या क्वेश्चंस बैंक भी नहीं मिलेगी, इतने में आपको सिर्फ सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं। और आप सभी के सारे जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके जो नोट्स बने हैं उनमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हाईलाइट किया गया है। मतलब आप सभी को सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर देखकर पढ़ना है और तैयारी करनी है। इतनी अच्छी तरीके से नोट्स को प्रिपेयर किया गया है, ये आप सबके लिए ही किया गया है। तो आप सभी के पास 45 प्लस लाने का एक शानदार मौका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि घरेलू जल पूर्ति का विसंक्रमण क्यों आवश्यक है, कोई 2 विधियां बताइए। मतलब जो जल होता है उसमें कीटाणु पड़ जाते हैं, उसमें ऐसे तरह तरह की दिक्कतें आ जाती हैं जिससे वो उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। उसको उस चीज को सही करने के लिए, उस जल को शुद्ध करने के लिए, रोगाणु रहित करने के लिए जो हम उपयोग में लाने वाली विधि होती हैं उनको हम वर्णन करना है। और ये चीज़ें बहुत बार पूछ चुकी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं ये चीज़ें। आप सभी देख सकते हैं 2008 में पूछी गई, 2016 में पूछी गई हैं और आगे भी लगातार पूछी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें पहले ही इतनी पहले पूछी गई हैं, इसके पहले भी पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सभी को ध्यान में रखना है। तो चलिए हम जल को रोगाणु रहित करने के लिए 2 विधियों का वर्णन करते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं कि घरों की जल पूर्ति के लिए विसंक्रमण एक्चुअल में होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि जो जल है, सपोज करो वो जल कहीं अधिक दिनों के लिए रखा गया है तो उसमें क्या होगा कि तरह तरह के कीटाणु उसमें फैल जाते हैं, जो जल अब पीने के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है। तो उन कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम विसंक्रमण विधि का कुछ न कुछ उपयोग करते हैं जिसकी वजह से वो जल शुद्ध किया जा सके। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह पर जो जल की अवेलेबिलिटी है वो लगातार शुद्ध ही मिले। जैसे आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको हैंड पाइप का पानी मिल रहा है, मोटर का पानी मिल रहा है, लेकिन हर जगह पर ऐसी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर जो जल को इकट्ठा करते हैं उनको हमेशा रोगाणु रहित करने के लिए ऐसी 2 विधियाँ, यहाँ 3 विधियाँ, हर चीज़ें अपनाई गई हैं जिससे वो हमेशा रोगाणु रहित रहे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि को डिस्कस करा गया है, वो है क्लोरोनीकरण। ठीक है, क्लोरोनीकरण और ओजोनीकरण दोनों बहुत पूछे गए हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज क्लोरोनीकरण को डिस्कस कर ले रहे हैं, अगले वीडियो में हम ओजोनीकरण को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आज क्लोरीनीकरण जो है वो समझ लीजिए क्या है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। इसमें क्या होता है, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आप सभी के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप सभी को रिएक्शंस पता होंगी तो एग्जामिनर क्या होगा, नंबर्स नहीं काटेंगे। ठीक है, नंबर्स नहीं काटेंगे। आप क्लोरोनीकरण में होता क्या है, क्लोरीनीकरण में होता है कि इसमें हम क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि क्लोरीनीकरण से पता चल गया कि इसमें क्लोरीन का कुछ चक्कर जरूर है। ठीक है, तो इसमें क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। ठीक है,
और क्लोरीन और अमोनिया जो होता है वो 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, क्लोरीन जो और अमोनिया जो होता है वो 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। इतना आप समझ लीजिए, अपने तरीके से समझिए, कोई ज़रूरी नहीं कि जो लिखा है वो समझना है। ठीक है, क्लोरीनीकरण में होता है कि इसमें यह एक पुरानी विधि है, एक जानी मानी विधि है, यह एक सर्वोत्तम विधि है। इसमें क्या होता है, Cl2 गैस का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें क्लोरीन और अमोनिया का यूज करते हैं, और जिनका रेशियो क्लोरीन और अमोनिया का होता है 2:1, 2:1 का रेशियो होता है क्लोरीन तथा अमोनिया का। ठीक है, अब क्लोरीन तथा अमोनिया का 2:1 रेशियो लेने के बाद बनता क्या है, वो बनता है, इंपॉर्टेंट है, ClNH2। क्या बनता है, ClNH2, ये इंपॉर्टेंट है और इसे कहते हैं क्लोरीमिन। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर HCl एक्स्ट्रा में बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्लोरीनीकरण है यह एक पुरानी विधि है, उच्चतम विधि है, सर्वोत्तम विधि है, इतना लिख सकते हैं। इसमें क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन गैस जो होता है अमोनिया के साथ 2:1 अनुपात में मिलाया जाता है, और उसके बाद हमें क्या मिलता है, क्लोरीमिन मिलता है, और HCl एग्जिट करता है वहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, क्लोरीनीकरण विधि में अमोनिया गैस जल में एक निश्चित मात्रा में प्रवाहित की जाती है। ठीक है, अब जो क्लोरीनीकरण विधि में जो अमोनिया गैस है जल में एक निश्चित मात्रा में प्रवाहित की जाती है, इसके तुरंत बाद निश्चित मात्रा में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, मतलब ClNH2 प्लस H2O। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, HOCl प्लस NH3 मिलेगा। ठीक है, इसका लाभ यह है कि क्लोरीन गैस जल में देर तक रह सकती है। ठीक है, इसका यही हमें एडवांटेज मिलेगा कि जो क्लोरीन गैस है वो जल में देर तक रह सकती है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जब ब्लीचिंग पाउडर जल में मिलाया जाता है तो क्लोरीन गैस को मुक्त कर देता है। ठीक है, अब हमें क्लोरीन गैस को वहां से हटाना भी है और हमारा जल शुद्ध भी हो जाए। ठीक है, क्लोरीनीकरण में क्या हुआ कि अमोनिया गैस जल में एक निश्चित मात्रा में प्रवाहित की जाती है। ठीक है, इसके तुरंत बाद क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, लेकिन अब क्लोरीन गैस जल में देर तक रह ले, इसके लिए हमने अमोनिया गैस प्रवाहित की, लेकिन अब हमको क्लोरीन गैस को हटाना भी है, तो इसके लिए हम ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। यह 25% से 30% तक क्लोरीन गैस छोड़ता है। ठीक है, जो बीज संक्रमण की तरह कार्य करता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। CaOCl2 है जो ब्लीचिंग पाउडर है, उसको जल में मिला दिया है, अब क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। ठीक है, जो कि अमोनिया छोड़ दिया 20 से 25%। अब Cl2 प्लस H2O क्या बन के आया, HOCl प्लस HCl। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, अब यही जो हाइपोक्लोरस एसिड है, यही आप सभी के जितने भी कीटाणु हैं, रोगाणु हैं, सबको नष्ट करेगा। जब क्लोरीन जल में प्रवाहित होती है तो हाइपोक्लोरस अम्ल बनाती है, जो एक रोगाणु नाशक होता है, और यह जल में विद्यमान कीटाणुओं को नष्ट करता है, क्योंकि इस अम्ल में O2 बनती है जो कीटाणुओं को इनके ऑक्सीकरण द्वारा नष्ट करती है। मतलब जो इतने रिएक्शंस थे, ये एक प्रोसेस चल रहा था आप सभी का जल शुद्ध करने की। इसमें प्रोसेस में क्या था कि 2:1 में क्लोरीन और अमोनिया को लिया गया, क्लोरीमिन बना, फिर क्लोरीमिन में H2O मिलाया, फिर हाइपोक्लोरस एसिड प्लस अमोनिया बचा। ठीक है, अमोनिया इसलिए मिलाया गया कि क्लोरीन कुछ देर तक रह सके। उसके बाद हम ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं कि वहाँ से क्लोरीन गैस को मुक्त कराया जाए। ठीक है, और क्लोरीन गैस जब 25 से 30% वहाँ पर छोड़ा गया, उसके बाद क्या होगा कि जो हाइपोक्लोरस एसिड है वो आप सभी के जल को शुद्ध करेगा। ठीक है, इतना ही है, आप सभी को पहले अच्छी तरीके से कुछ समझना है और फिर अपने अंदाज में लिखना है, ना कि कॉपी में देख करके लिखना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।